सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट किया था। कूलम्ब्स लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनको किया था और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ा था और उस पे एक न्यूमेरिकल किया था। आज के इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब तीन चार्ज आपको कंसीडर करना है, Q, Q और माइनस Q, और वो तीनों कहाँ रखा है तो वर्टिसेस पे रखा हुआ है, मतलब वर्टेक्स पे रखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। ठीक, आगे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस। हर एक चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। ठीक, चलिए निकालते हैं हर एक चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। एक बात बताइए, सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये Q, ये भी Q और ये भी Q, सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दो चार्ज के बीच का दूरी वो भी सेम है, L L L वो भी सेम है। तो फोर्स जो लग रहा होगा ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, सभी बराबर होंगे, है कि नहीं। मतलब एक दूसरे का जो म्यूचुअल फोर्स होगा वो बराबर होगा। मतलब ये क्या कर रहा होगा, इसको धक्का दे रहा होगा F फोर्स से। धक्का क्यों दे रहा होगा, क्योंकि लाइक चार्ज रिपल्शन है और ये निगेटिव चार्ज है तो इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। क्या उसी फोर्स से खींच रहा होगा, ये F तो ये भी F। क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और चार्ज के बीच का सेपरेशन भी सेम है। तो फोर्स वो जो F है वो कितना के बराबर होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ये Q और ये Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर, या ये Q या ये Q है ना, मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग ने चर्चा किया था कि ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ सब सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो फोर्स जो होगा म्यूचुअल फोर्स वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है L स्क्वायर। मतलब ये फोर्स इतना के बराबर होगा और ये भी फोर्स इतना ही के बराबर होगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये चार्ज इस चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, वही F फोर्स लगा रहा होगा और ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे खींच रहा होगा। क्यों खींच रहा होगा, क्योंकि निगेटिव और ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, खींच रहा होगा। तो ये यहाँ पर भी F होगा और यहाँ पर भी F ही होगा। ठीक, अब इस पे देखिए, ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा F फोर्स से, और ये चार्ज इस चार्ज को खींच रहा होगा F फोर्स से, है ना, F फोर्स से खींच रहा होगा। अब हमें क्या करना है, सभी चार्जों पे नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं पोजीशन 1 पे रखा है, तो पोजीशन 1 वाले पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो इन दोनों का नेट फोर्स कुछ इस तरफ होगा क्या, F नेट, F1 लिख देते हैं। ठीक है, तो F1 निकालते हैं। तो F1 कैसे निकालेंगे, याद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि दो फोर्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे, हाँ ऐसे कुछ दोनों फोर्स को वेक्टर की तरह जोड़ देंगे। ये F स्क्वायर प्लस F प्लस 2F इंटू F स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा। अब बताइए ये दोनों F के बीच का एंगल कितना होगा, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे बन रहा होगा 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा। ठीक, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा 120 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, F1 रूट अंडर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और कॉस 120 कितना होता है, -1/2, 2 से 2 कट गया, बचेगा रूट अंडर 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर रूट अंडर F स्क्वायर कितना होगा, F के बराबर होगा। मतलब F1 कितना के बराबर आ गया, F1 F के बराबर आ गया। अब एक बात बताइए,
F1 F के बराबर आ गया। हम कह रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस ये मान लेते हैं पोजीशन 2 पे है, इन दोनों का रिजल्टेंट F2 है, तो क्या F2 भी F के बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे तो वही कंडीशन है, ये F इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, वही काम करेंगे। मतलब F2 और F1 कितने के बराबर होगा? F के बराबर होगा। मतलब F1 और F2 कितने के बराबर होगा? F के बराबर होगा। ठीक, मतलब इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा? तो F होगा। इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा? F होगा। और F कितना के बराबर है? तो F इतना के बराबर है। ठीक, अब बात करते हैं इस चार्ज का। ठीक, इस चार्ज का नेट फोर्स कुछ इस तरफ होगा। ठीक, चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि तीसरे पोजीशन पे ये F3 ले लेते हैं, तो F3 का भी वही चीज होगा। निकालते हैं F3 इज इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर और कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ये दोनों f है ना। तो इन दोनों f के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2, सॉरी इस एफ स्क्वायर कर देते हैं 2f स्क्वायर, ठीक, प्लस 2f स्क्वायर cos 60 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा? 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3f। तो F3 हमारा आ गया √3f। मतलब नेट फोर्स इस माइनस क्यू चार्ज पे कितना होगा? तो माइनस क्यू चार्ज पे √3f होगा। √3 इंटू एफ, और f कितना के बराबर है? इतना के बराबर। तो तीनों चार्ज पे नेट फोर्स निकल गया। इस पोजीशन 1 वाले पे नेट फोर्स f के बराबर होगा, पोजीशन 2 वाले पे यहाँ पर भी फोर्स f के बराबर होगा, और पोजीशन 3 वाले पे √3f के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके आगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर कोई क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है, ठीक, और किसी दूसरे चार्ज को हम इस चार्ज के आसपास लाते हैं, मान लीजिए इस छोटा सा क्यू चार्ज को हम इसके आसपास लाएं, ठीक, कहीं यहाँ पे लाएं, तो ये चार्ज क्या करेगा? अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज क्या कर रहा होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, है कि नहीं? और अगर ये निगेटिव होता तो अट्रैक्ट कर रहा होता। हाँ, अगर हम यहाँ पे रखें तब भी वही काम करेगा, रिपल करेगा। अगर पॉजिटिव है और निगेटिव होता तो अट्रैक्ट कर। मतलब इस चार्ज के आसपास क्या है? एक रीजन है, क्या है? एक एरिया है। इस चार्ज के आसपास एक इलाका है, जिस इलाका में वो क्या कर रहा है? ये चार्ज क्या कर रहा है? किसी दूसरे आने वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इस चार्ज के आसपास क्या है कि ऐसा रीजन है, एक ऐसा इलाका है जहां पर ये चार्ज अपना असर, जहां पे ये चार्ज क्या कर रहा हो? दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा हो। तो बात समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का वो जगह होता है जहां पर वो किसी दूसरे चार्ज पर क्या कर रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा, या ऐसे बोलेंगे कि वो किसी दूसरे चार्ज पे अपना असर दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखिए, इट इज एन एरिया around any charge where it exert electrostatic force on other charges brought
ब्रॉट नियर टू इट। बात सुन रहे हैं? सभी चार्ज के आसपास एक इलाका होता है जिस इलाका में वो अपना असर किसी दूसरे चार्ज पर दिखा सकता है। असर कहने का मतलब है फोर्स, है ना। तो उस इलाका को क्या कहते हैं? उस इलाका को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, अब एक बात बताइए, ठीक है हमें पता चल गया कि चार्ज के आसपास एक रीजन है, उस रीजन में क्या कर रहा होगा? वो अपना फोर्स लगा रहा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा किसी दूसरे चार्ज पर। ठीक, अब एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि ठीक है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इसके आसपास एक एरिया है जिस एरिया पे वो क्या कर रहा होगा? किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा। हम पूछ रहे ठीक है बताइए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पॉइंट पे इसके फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा? इस पॉइंट पर इसके फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा? पॉजिटिव क्यू चार्ज से मान लेते हैं कुछ भी दूरी है, वो तो बाद में देखा जाएगा, कि इस चार्ज से कुछ दूरी पर या इस चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे? बेसिकली हम किसका बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है? तो ये कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है ये बताइए? ताकत दिखाता है। किस पर ताकत दिखाता है? किसी दूसरे चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ताकत पता करना है तो क्या करना होगा? किसी दूसरे चार्ज को यहां पर ला करके रखना होगा, किसी दूसरे चार्ज को यहां पर ला करके रखना होगा, और देखेंगे कि इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है ना। तब हमें पता चलेगा कि हाँ, कि इसका स्ट्रेंथ, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें पता करना होता है उस चार्ज को हम कहते हैं, सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। ठीक, मतलब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें पता करना है। तो क्या करेंगे? एक चार्ज कहीं बाहर से लाएंगे इसके फील्ड में। ठीक, अब एक बात बताइए, हम जिस चार्ज को बाहर से ला रहे हैं, चार्ज कैसा होना चाहिए? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होना चाहिए, चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए? बताइए, बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो ये अपना असर इसी पर दिखा देगा, है ना। मतलब ये अपना ताकत इसी पर दिखा देगा। हमें तो इसका ताकत पता करना है ना, इसके फील्ड का ताकत पता करना है ना। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा चार्ज लेंगे जो इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, है ना। हमको इसका स्ट्रेंथ पता करना है, इसका नहीं। तो क्या करेंगे? एक ऐसा चार्ज लेंगे जो इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता या सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता। तो उसके लिए हमें चार्ज कैसा लेना पड़ेगा? बहुत छोटा चार्ज लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा? बहुत छोटा चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक, बहुत छोटा चार्ज। और इस बहुत छोटे चार्ज को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज। तो अब पता चल गया कि हाँ ठीक है, हमें अगर इसके फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है तो एक टेस्ट चार्ज लेंगे और इसके फील्ड में लाएंगे, देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। हर आने वाले टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, यही हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या कर दी? ये कन्वेंशन है हमारा कि टेस्ट चार्ज जो होगा वो कैसा होगा? तो कैसा होगा? यूनिट पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? यूनिट पॉजिटिव होगा। ये हमारा कन्वेंशन है कि टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे? यूनिट पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लिया जा सकता, कन्वेंशन। ठीक, यूनिट पॉजिटिव लेंगे। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? लिखिए, it is defined as the electrostatic force
पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रेंथ पता करना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है, तो क्या करेंगे, किसी टेस्ट चार्ज को बाहर से लाएंगे। ठीक, देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन वही टेस्ट चार्ज जिस चार्ज को हमने लाया है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए तो ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। ये लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 क्या बता रहा है? ये लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 बता रहा है कि जो टेस्ट चार्ज होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा या जो नीचे ये चार्ज है, बहुत कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ समझ गए होंगे सब। फिर से एक बार बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का वो रीजन होता है जहां पर वो अपना असर किसी दूसरे चार्ज पर दिखा सकता है। ठीक, अब असर दिखा रहा है तो कितना ताकत है ना, कितने ताकत से वो अपना असर दिखा सकता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं, जिस चार्ज का, उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक, और जिस चार्ज से पता कर रहे हैं उसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, तो बहुत छोटा होना चाहिए और यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत छोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये छोटा नहीं होगा तो ये क्या करेगा, सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा, सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा। तो फिर सोर्स चार्ज का हम स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ पता नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। या अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप समझ जाइए कि क्या निकालने के लिए आपको कह रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, सोर्स चार्ज को लाएंगे बाहर से, सोर्स चार्ज पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक, यही फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, याद रखिएगा टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। ये सीबीएसई वालों को पूछता है कि बताइए लिमिट टेंस टू 0 का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, तो लिमिट टेंस टू 0 बताना चाह रहा है कि टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा क्वांटिटी होगा ये बताइए। यहीं से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा क्वांटिटी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक, लिख लीजिए क्या, कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो डायरेक्शन फोर्स की तरफ होगा। टेस्ट चार्ज पे जिधर भी फोर्स लग रहा होगा, टेस्ट चार्ज पे जिधर भी फोर्स लग रहा होगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक, तो लिख लीजिए इट्स डायरेक्शन इज along, its direction is along the direction of force on test charge, force on test charge। टेस्ट चार्ज पे जिधर भी फोर्स लग रहा होगा
उसी फोर्स के डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहेंगे। ठीक, अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट बताइए, ऐसा यूनिट क्या होगा, ऊपर फोर्स है तो न्यूटन, नीचे चार्ज है तो कूलम, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक, न्यूटन पर कूलम। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए टेस्ट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, टेस्ट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि टेस्ट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो टॉपिक डाल लीजिए क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, शायद हमने टेस्ट चार्ज कर दिया होगा, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पता करना है, पॉइंट चार्ज का। ठीक, तो हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया। ठीक, और पॉइंट चार्ज से r दूरी पे हमें क्या पता करना है, r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि इस पॉइंट चार्ज का r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, किसी टेस्ट चार्ज को बाहर से लाएंगे इस पॉइंट पे, देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स डिवाइड बाय ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि ऐसे फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना के बराबर होगा, कूलम से लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारा गया फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये होगा हमारा फोर्स। और फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका, इस पॉइंट चार्ज का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया, Q0 से Q0 गया, बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज की। तो किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो K Q बाई आर स्क्वायर, जहां पे K कितना के बराबर होता है, 9 × 10⁻9 के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज का किसी भी r दूरी पे। अब अगर हमसे पूछा कि बताइए 10 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे कोई भी डिस्टेंस देगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फार्मूला से निकाल लेंगे। ठीक, यहां देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाएगा। ठीक, चार्ज का मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, हम बोल रहे हैं 5 मीटर की दूरी पे 2 कूलम का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, 2 कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, या 10 कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहाँ 5 मीटर की दूरी पे, कहाँ 5 मीटर की दूरी। तो जाहिर सी बात है 10 कूलम वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, है ना, मतलब मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा परमिशन होगा फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होगा, जितना ज्यादा परमिशन होगा फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होगा, और जितना कम परमिशन होगा फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। सबसे कम परमिशन कहाँ होता है, तो सबसे कम परमिशन वैक्यूम में होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगा, तो वैक्यूम में होगा। ठीक, यहां से अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये किसके किसके बीच था? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। अगर मैं पूछूं फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, तो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ भी यही होगा, क्योंकि फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां पर भी ग्राफ वही आना है, ठीक। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, और इसके आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। 2-4 क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।